दीपक मिश्रा बात करेंगे प्रदेश की बड़ी और ताजा खबरों की। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां कर्मचारियों की हड़ताल जो है अब शुरू हो गई है। कल से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कल से शुरू होगी। 13,000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर जाहिर है कि इनके हड़ताल पर जाने से असर होगा। कल से यानी कि शनिवार से एनएचएम कर्मचारी जो है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि लंबे वक्त से सरकार से ये सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, लेकिन अब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। एनएचएम के कर्मचारी हमारे संघ की एक सूत्री मांग नियमितीकरण के लिए आंदोलन पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 13,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो कि एनएचएम और सीजी सेक्स के हैं। हमारी एक ही डिमांड है नियमितीकरण की, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद आप सभी का 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जाहिर है कि इतनी संख्या में अगर एनएचएम के कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाते हैं कल से, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर तो इसका असर पड़ेगा ही। आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं कर्मचारी। किस तरह की स्थिति होगी, क्या मांग है इन कर्मचारियों की, क्या सरकार की तरफ से कोई बात आई है? दीपक, देखिए 13,000 एनएचएम के कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल पर जाने का पहले से ही यहाँ पर निर्णय लिया था, और सरकार के साथ पिछले 2 महीने से उनका कहना है कि उन्होंने बातचीत की कोशिश की थी और आवेदन भी दिया था, लेकिन बात बन नहीं पाई है। उनका कहना है कि नियमितीकरण की हमारी मांग थी और घोषणा पत्र में वादा था, इसलिए नियमितीकरण उनको यहाँ पर करना चाहिए। लगातार उनका कहना था हम अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन वो बातें पूरी नहीं हो रही। आज भी एक कोशिश हुई थी कुछ अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उनकी बात बन नहीं पाई, जिसके बाद उन्होंने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दीपक, सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है, ये कोविड का समय चल रहा है, और कोविड के समय में एनएचएम के कर्मचारियों की बड़ी अहम भूमिका है। चाहे कोई भी रिपोर्ट तैयार करने की हो, या उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो, या कोविड से संबंधित सैंपल कलेक्टिंग की बात हो, हर जगह इनकी भूमिका बड़ी अहम है। और अगर ये स्ट्राइक पर जाते हैं तो एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कोविड का मामला इस वक्त वैसे ही चरम पर है, और ऐसे समय अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो मामला ठप सा पड़ जाएगा, और एक बड़ी खराब सी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, जो कि कोविड के समय एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है सरकार के लिए भी और सभी के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से एक कहना है, अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि एस्मा लगा हुआ है, और अगर वो जाएंगे ऐसे समय में हड़ताल पर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये गलत होगा। तो वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना था कि वो ऐसे समय में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो वही एनएचएम के कर्मचारियों का कहना था कि ये मांगे 2 साल से चल रही हैं, हम लगातार मांग रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। तो ये 13,000 कर्मचारी कल दीपक सड़कों पर उतरेंगे, और तब देखना होगा कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। मुझे लग नहीं रहा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी एक साथ 13,000 लोगों की ऐसी कुछ। किस प्रकार के हालात बिगड़ते हैं, बनते हैं, किस तरीके की सरकार कोशिशें करती है, ये देखना होगा। यहाँ पर कोशिशें सभी यहाँ पर कर रहे हैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से भी, कि जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर न जाए। आज भी कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है जी। कल फैसला कर चुके हैं एनएचएम के कर्मचारी कि वो स्ट्राइक पर उतरेंगे अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर। अब देखना दीपक कल से क्या हालात बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर है कि एक तरफ कल से हालात तो जो है असामान्य होंगे ही, क्योंकि 13,000 से भी बड़ी संख्या में जो एनएचएम कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जाने की बात कह चुके हैं। नियमितीकरण उनकी प्रमुख मांग है।